जय श्री कृष्णा दोस्तों कैपिटल गेन में इंपॉर्टेंट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कैपिटल असेट। भाई कैपिटल गेन में कैपिटल असेट का मतलब नहीं पता रहेगा, ट्रांसफर का मतलब नहीं पता रहेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट का मतलब नहीं पता रहेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल, तो हमें फिर कैपिटल गेन को हम पढ़ेंगे क्या और करेंगे कैसे क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है ये, कैपिटल असेट है क्या। तो उन्होंने पूरी लिस्ट दे रखी है, वो सारे के सारे कैपिटल असेट है, पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल असेट मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी काइंड की असेसी के पास है, चाहे इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट, चाहे बिजनेस से है या नहीं है, कैपिटल असेट है। अब असेट में क्या क्या आ जाते हैं, सभी टाइप की प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल है या इमूवेबल है, टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, फिक्स्ड है या सर्कुलेटिंग है, सब असेट आ जाएंगे। पहली बार में तूने सबको कवर कर दिया, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं यार गलत डेफिनेशन हो गई है, तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं देखो नीचे के स्टॉक को ना हम छोड़ते हैं। अगर स्टॉक बिजनेस से रिलेटेड है तो पीजीपी में टैक्स करेंगे ना, तो एनी स्टॉक इन ट्रेड को इन्होंने छोड़ दिया, ये कैपिटल असेट नहीं है। पर्सनल इफेक्ट की चीज़ है जिसमें आपका मेरा पर्सनली इन्वॉल्व है, उसको छोड़ दिया, जैसे कपड़े हो गए, कार हो गई, जिसको पर्सनली यूज़ करते हैं। लेकिन इन्होंने भी बहुत चालाक है, पर्सनल इफेक्ट की चीज़ों को तो हटा दिया कि ये कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, ज्वेलरी को मान लिया, चाहे वो पर्सनली क्यों ना हो, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन मान लिया, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट, इसको कैपिटल एसेट मान लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू कम नहीं होती है, इसकी वैल्यू बढ़ती है, जिसकी भी वैल्यू कम हो जाती है इन्होंने इसको छोड़ दिया, ये कैपिटल एसेट नहीं है। फिर एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया इन इंडिया, जो खेती वाले ज़मीन है रूरल एरिया में, गांव में है, वो कैपिटल एसेट नहीं है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम जो गवर्नमेंट की स्कीम थी, उसमें अगर कोई बॉन्ड ले रखा है उसको आप कैपिटल एसेट नहीं बोलेंगे। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। लेकिन कैपिटल एसेट इतने पे खत्म नहीं होता है, कैपिटल एसेट के प्रकार टाइप्स भी देख ले तो काइंड ऑफ कैपिटल एसेट, पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ओके सर, एंड सेकंड क्या है, सेकंड है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, मतलब जो छोटे ड्यूरेशन के लिए होल्ड किया जाता है, तो ये क्या है, कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी नॉट मोर देन 60 मंथ, 36 मंथ, मतलब 36 महीने से ज़्यादा आपने जिसको होल्ड नहीं किया वो आपके शॉर्ट टर्म हो जाएंगे। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर नोन एज शॉर्ट टर्म कैप, 36 महीने से नीचे के असेट अगर आपने होल्ड किए हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने से कम है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है। लेकिन कुछ केसेस में क्या है, वो 12 मंथ पे आ जाती है कि 12 महीने से अगर कम होल्ड किया तभी माना जाएगा कैपिटल। वो कुछ असेट कौन से हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर इन द कंपनी, एनी अदर सिक्योरिटी जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में है, और यूनिट एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन बॉन्ड। अगर ये आप 12 महीने से नीचे होल्ड, 12 महीने से कम होल्ड करते तभी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा, अदरवाइज लॉन्ग टर्म हो जाएगा ये। अदर इनके अलावा कोई है तो वो 36 से कम होना चाहिए। फिर अब ये है कि सर अनलिस्टेड इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के केस में उन्होंने बोला 12 महीने नहीं 24 महीने, मतलब 3 कैटेगरी हो गई। पहले तो 36 महीने से नीचे, दूसरा अगर सिक्योरिटी है रजिस्टर्ड सेबी में है, जीरो कूपन बॉन्ड है तो 12 महीने, और अगर अनलिस्टेड की बात करें तो 24 महीने। 24 महीने से कम है तो शेयर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होगा, और उससे ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होगा। तो ये सारे के सारे डेफिनेशंस थे, मतलब बता दिया। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, तो जो उसमें पढ़ा है उसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे लिखा होगा, असेट विच आर नॉट शॉर्ट टर्म कैपिटल, जो असेट शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट नहीं है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। एक की डेफिनेशन पढ़ लिया, दूसरा हमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा, एनी गेन और अराइजिंग द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट इज नोन एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का कि सर कैपिटल एसेट है क्या, तो हमने समझ लिया। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको सही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।